अपने खड़ग के प्रहार से तुम सभी का खंड खंड करूंगी मैं। इतना दुस्साहस मायासुर आसई को चुनौती दी है तुमने, इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। भस्म करूंगी तुम सभी को अपनी माया से। माँ, नहीं, मैं आपको ये कदापि नहीं करने दूंगी। मुख्य अधर्म पर विजय अधर्म से नहीं अपितु धर्म से ही पाई जा सकती है। एक पुत्री होने की मर्यादा भंग मत करो, अपनी ही माता पर वार मत करो, यही धर्म है। अच्छा हुआ बालक, जो तुम स्वयं माया से युद्ध करने चले आए। तुम्हें विजय का उत्सव नहीं मनाने दूंगी मैं। प्रतिशोध लूंगी अपने पिता का, अपने पुत्रों का, तुमसे और इन देवताओं से। सावधान हो जाओ बालक, अभी मायासुरासई पराजित नहीं हुई है। पराजय स्वीकार करो अथवा नहीं, किंतु इससे सत्य तो नहीं पलट जाएगा। और सत्य तो यह है कि अब हारने के लिए आपके पास कुछ शेष है ही नहीं। सब कुछ तो हार चुकी हैं आप। अब बचा क्या है आपके पास? ना पुत्र है, ना पौत्र, ना राज सिंहासन है और ना ही राज्य। विजयी भव, विजयी भव। ये आशीष पाया था मैंने स्वयं महर्षि कश्यप से। उनका दिया आशीष व्यर्थ नहीं हो सकता, इसीलिए अब तक जो भी हुआ सो हुआ। अंत में विजय तो मेरी ही होगी। विजय यदि स्वयं के विकारों पर प्राप्त करनी तो वो तो कभी भी संभव है। कदाचित महर्षि कश्यप ने उसी विजय का आशीष दिया होगा आपको। विजय स्वयं पर नहीं, शत्रु पर होती है। वही विजय चाहिए मुझे। अब भी जिस विजय की कामना आप कर रही हैं, यदि वो विजय आपको प्राप्त हो भी गई तो उसका लाभ क्या है? कौन भोगेगा उस विजय को? जो भोग सकते थे उन्हें तो मृत्यु के मुख में पहले ही झोंक चुकी हैं आप। नहीं, मैंने नहीं, तुमने। अधर्म की ये जो ज्वाला आपके हृदय में सुलग रही है, यदि उसके स्थान पर आपने धर्म की ज्योति प्रज्वलित की होती, यदि उसी दिन धर्म का मार्ग अपना लिया होता जिस दिन पुत्र जयंत ने आपको धर्म का मार्ग सुझाया था, तो कदाचित आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता माता सुरासई। स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी एवं उनके भ्राता विघ्नहर्ता श्री गणेश शीघ्र यहाँ पधार कर धर्म की स्थापना करने वाले हैं।
अतः त्याग दीजिए अधर्म के इस मार्ग को एवं समर्पण कर दीजिए परम ब्रह्म स्वामी कार्तिकेय के समक्ष। किंतु उस निर्मल हृदय भक्त जयंत के शब्दों का आप पर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। यदि आप उसकी बात मान लेती तो आज आपके पुत्र आपके साथ होते, जो आपका मान करते, पौत्र होते, पर पौत्र होते, जो आपके द्वारा स्थापित इस असुर साम्राज्य को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाते। आपको एक मां को मिलने वाला स्नेह भी प्राप्त होता और एक राजमाता को मिलने वाला सम्मान भी। अब किसे आशीष देंगी आप? कौन करेगा आपका सम्मान? सभी को तो खो चुकी हैं आप अपने वर्चस्व की लालसा में, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ के कारण। नहीं, मैंने जो कुछ भी किया है अपने पुत्रों के लिए ही किया है। यदि वो कुछ कह सकते तो अपने शब्दों में मेरा समर्थन ही करते। उचित है, सत्य की परीक्षा भी अभी ही हो जाएगी। यदि आपका यही विचार है तो आप स्वयं अपने पुत्रों के मुख से ही क्यों नहीं सुन लेती? उन्हीं से सुन लीजिए उनके मन के भाव। लीजिए मायासुर सही, स्वर्ग में हैं आप, आपके पुत्र पौत्र सभी यही हैं। जाइए, जाकर मिल लीजिए उनसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा सम्मान करेंगे वो, अवश्य कहेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया उनकी भलाई के लिए किया। अग्निमुख, अग्निमुख। क्या हुआ देवी, कि क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? भानुकोपन, भानुकोपन तो मेरा सबसे प्रिय था, मेरा सम्मान करता था, मुझे अवश्य पहचानेगा। भानुकोपन, भानुकोपन। कौन है आप? यहाँ बार बार हम सबको क्यों सता रही हैं? स्वर्ग में हमारे सुख में व्यवधान क्यों डाल रही हैं? स्वर्ग क्या प्राप्त हुआ? तुम मुझे पहचान नहीं रहे, किंतु कोई बात नहीं, मेरे पुत्र मुझे अवश्य पहचानेंगे। पुत्र सिंहमुख। आप किसे ढूंढ रही हैं यहाँ? और कौन है आपके पुत्र? पुत्र सुरापद्मन, मेरा ज्येष्ठ पुत्र, मुझे पहचानने में भूल नहीं करेगा, है ना पुत्र? माता,
देखा मैंने कहा था ना, तेरा ज्येष्ठ पुत्र सुरापद्मन मुझे अवश्य पहचानेगा। और तुमने मेरे विश्वास का मान रखा। सत्य कहो, बता दो सबको कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन अपने पुत्र और परिवार की सुख समृद्धि पर न्यौछावर किया है। बता दो सबको। क्षमा कीजिए माता, मुझे ज्ञात नहीं कि हमारा कोई परिचय है भी या नहीं। आप वास्तव में मेरी माता है भी या नहीं? यदि आप मेरी माता है तो इस जन्म में, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र तो निरंतर गतिमान रहता है। जब शरीर मिटता है तब सारे सांसारिक संबंध मिट जाते हैं और एक ही संबंध शेष रहता है, आत्मा का परमात्मा के साथ, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञाता है, परम ब्रह्म है। आप उन्हें पहचानो, तभी आपके दुख मिटेंगे, आपका उद्धार होगा। सत्य कहा, तभी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा को। पहचानिए ब्रह्म परमात्मा को। पहचानिए परम ब्रह्म प्रभु कार्तिक। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा। पहचानिए ब्रह्म परमात्मा को। बस, एक और शब्द नहीं सुनना चाहती मैं। बस। प्रभु श्री कार्तिकेय को। पहचानिए पहचानिए ब्रह्म प्रभु श्री कार्तिकेय को। अद्भुत दिव्यता से भरा है वातावरण, तो क्या प्रभु, मेरे प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, क्षमा कर दीजिए प्रभु,
इस धूर्त कुटिल कपटी पापिन को क्षमा कर दीजिए। अपने हट में मैंने अनेकों पाप किए और आपने मुझे अनेकों अवसर भी दिए, किंतु मैं ही आपको पहचान न सकी। अपने पुत्रों को तो खो चुकी हूँ, अब कैसे क्षमा मांगू उनसे? आप ही क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। उठिए माते, अपनी भूलों को स्वीकार कर उनका प्रायश्चित करना धर्म के मार्ग पर प्रथम पग होता है। वो मुझसे क्षमा भी पाता है और मेरी दया का पात्र भी बनता है। मैं आपको ये आशीष देता हूं कि आपके पुत्र सुरापद्मन के साथ युद्ध के मेरे ये 6 दिन संसार सदैव स्मरण रखेगा। ये प्रसंग स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाएगा और उसकी मृत्यु का यह दिन सुर संहारण के साथ धर्म स्थापना दिवस के नाम से भी जाना जाएगा। देवी, देखा आपने, महर्षि कश्यप का वरदान व्यर्थ नहीं हुआ। जिस प्रकार आज आपने अपने विकारों पर विजय पाई है, उसी प्रकार चंद्र पक्ष के कार्तिक के प्रथम दिन प्रथमई को जो भी 6 महीनों का व्रत आरंभ करेगा, वो अपने भीतर के सभी विकारों से मुक्ति पाएगा और परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की कृपा भी पाएगा। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सर्वथा अतुलनीय है तुम्हारी भक्ति जयंत, इसीलिए मैं तुम्हें यह आशीष देता हूं पुत्र जयंत कि स्कंद षष्ठी का ये पर्व तुम्हारी महानतम भक्ति पर्व के रूप में भी मनाया जाएगा। प्रभु, आप मुझे यहाँ से स्वयं मुक्त कराने आए। मुझे आपके दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा की है। उससे अधिक मैंने कुछ पाने की कोई आशा कहाँ की थी। प्रभु कृपा आरंभ होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती जयंत। अभी तो और भी कुछ शेष है। अब तो प्रभु तुम्हें तुम्हारी बहन देवी देवसेना के पास ले जाएंगे। वो हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। देवसेना, भ्राता, आपके लिए कल्पनाओं की उड़ान सत्य बनने में कितनी देर लगेगी? बस एक उड़ान भरकर वहां पहुंचना ही तो है। प्रभु ने अपने विश्व रूप स्वरूप के दर्शन भी दिए, अर्थात युद्ध में विजयी होकर वो अब लौट रहे हैं और किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकते हैं। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। प्रभु, युद्ध का अंत हुआ। अब आप भी चिंता का अंत कीजिए। शत्रु पर विजय तो फिर भी प्राप्त की जा सकती है, किंतु किसी के मन पर विजय प्राप्त करना इतना सरल नहीं। भ्राता कार्तिकेय ने अभी तक विवाह के लिए स्वीकृति नहीं दी है और हमें उन्हें 2 कन्याओं भाभी माँ देवसेना
और देवी श्री वल्ली से विवाह के लिए मनाना है। 2 कन्याओं से विवाह प्रभु? हाँ मूषक जी, पिछले जन्म में दोनों ही मामा श्री प्रभु नारायण की पुत्रियां थी, जिन्हें भ्राता कार्तिकेय ने विवाह का वचन दिया था। यही नियति है जो सत्य होगी। हमें शीघ्रता करनी होगी मूषक जी। भाभी माँ देवसेना भ्राता कार्तिकेय के आगमन की प्रतीक्षा कर रही होंगी। वल्ली थी तो उसके जाने की प्रतीक्षा थी, चली गई तो प्रभु के आने की प्रतीक्षा। मेरे जीवन की ये लंबी प्रतीक्षा अब कब समाप्त होगी प्रभु? असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। पुत्री, नाना दीन नाना देरे ना दीन नाना दीन नाना देरे ना दीन नाना दीन नाना देरे ना दीन नाना। प्रभु, मेरे प्रभु, दीन तनाना देरे ना दीन तनाना। कदाचित प्रभु कार्तिकेय को भाभी माँ देवसेना के साथ विवाह के लिए मनाने में अब कोई समस्या नहीं होगी। अर्थात हमारी समस्या का एक भाग तो सुलझ गया। दीदी, जयंत, दीदी, प्रभु कार्तिकेय की कृपा से मैं सुरक्षित लौट आया। मुझे ज्ञात था प्रभु कार्तिकेय की जिस पर कृपा हो उसका भाग्य उससे कभी नहीं रूठ सकता। और फिर तुमने भी तो अपार साहस किया है। गणेश जी, इन दोनों की दृष्टि और भाव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती और आकाश एक साथ आए हो, जैसे सुगंध और सुमन का एकाकार हो रहा हो। अब और विलंब उचित नहीं गणेश जी, अभी और इसी क्षण इन दोनों के इस भाव को मूर्त रूप दे दीजिए, जिससे सेनापति कुमार कार्तिकेय देवसेना को अपनी भावी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। उचित शब्द उचित समय और स्थान देखकर ही कहे जाने चाहिए देवराज, तभी उनका प्रभाव होता है। यहाँ कदाचित वो हमारे प्रस्ताव को स्वीकार ना करें, किंतु माता एवं पिताश्री के समक्ष वो उसे अस्वीकार नहीं कर सकेंगे। आप उचित कह रहे हैं गणेश जी, हमारा थोड़ी और प्रतीक्षा करना ही उचित होगा। हाँ, इसलिए अभी हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि वो पल अब बहुत दूर नहीं जब। दीदी, भक्ति में अद्भुत शक्ति है। स्वयं मेरे प्रभु ने आकर मेरी रक्षा की और मेरे विश्वास को भी सच किया। इसलिए
वो आपकी भक्ति का भी फल अवश्य देंगे और तब आपके आनंद की कोई सीमा नहीं होगी। विश्वास नहीं होता तो स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से पूछ लीजिए। शीघ्रता करो जयंत, हमें यहाँ से निकलना होगा। शीघ्र ही वो घड़ी आने वाली है जब भ्राता कार्तिकेय का विवाह देवी देवसेना के साथ होगा। ओह, जयंत तो भ्राता के विवाह की बात छेड़ने जा रहा है। कहीं उसके इस प्रकार कहने पर भ्राता का मन पलट ना जाए। उन्होंने कहा था दीदी कि भक्ति का संबंध अब भक्ति की यात्रा पूर्ण होने पर ही स्पष्ट होगा, अर्थात कैलाश पहुंचने के बाद, जब हम सभी को पिताश्री और माता का आशीष प्राप्त होगा। तुमने सर्वथा उचित कहा गणेश। पिताश्री और माँ के आशीर्वाद के फल स्वरूप ही हम इस विजय को प्राप्त करने में सफल हुए। इसीलिए अब हमें एक भी क्षण विलंब किए बिना शीघ्र ही कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हाँ हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो वही स्थान है जहाँ गणेश जी ने अपने वाहन मूषक जी को पाया था। जो मैं कहूँगा वो करेंगे आप? हाँ, वचन देता हूँ मैं। तो क्या आप मेरे वाहन बनेंगे? हाँ प्रभु। ये स्थान तो अत्यंत पावन है। ये स्थान ही नहीं, आने वाला तो दिन भी विशेष है। इस विशेष दिन और विशेष स्थान पर रुके बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? रुकिए, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। अवश्य, क्यों नहीं, कहिए ना भा। क्या हम यहाँ एक दिन और रुक सकते हैं? क्योंकि संपूर्ण सेना के साथ यदि हम ऐसे ही कैलाश की यात्रा करते रहें तो कल तक हम आधा मार्ग ही पूर्ण कर सकेंगे। वहाँ उन झाड़ियों में कुछ है क्या? और मार्ग के मध्य में तो उत्सव नहीं मनाया जा सकता ना? उत्सव? पर क्यों? क्यों? क्योंकि कल अर्थात हम सब के प्रिय माँ पार्वती नंदन गणेश जी का जन्म दिवस है। इसलिए हम सबको विघ्नहर्ता गणेश जी के जन्म का उत्सव मनाकर ही यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मूषक जी? हाँ हाँ, उत्तम, अति उत्तम विचार है ये। मूषक जी यहाँ है तो वहाँ मैंने किसे देखा था? विचित्र बात है, अब वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गणेश चतुर्थी,
अर्थात प्रभु के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाने का अवसर भी हमें मिल जाएगा। देवी देवसेना का सुझाव सर्वथा उचित है। हम यहीं रुककर गणेश चतुर्थी मनाएंगे और उसके पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। क्यों अनुज गणेश? क्या किया मैंने भ्राता? अनुज गणेश, तुम तो इस संपूर्ण युद्ध में हमारे सहायक बने रहे और तुम पूछ रहे हो कि क्या किया है तुमने? मैं बताता हूं। तुमने हमारी सहायता के लिए गजवक्र अवतार धारण कर हमारी समूची सेना को सागर पार कराया है। तुमने वीर बंधुओं की आत्माओं का मार्गदर्शन कर उन्हें उनके शरीर में भेज दिया और ये सब संभव हुआ तुम्हारे सुमुख गणेश अवतार के कारण। इसीलिए हमारे विघ्नहर्ता गणेश के जन्म दिवस का उत्सव तो यही मनाया जाएगा, यही इसी भूमि पर जहां से ये यात्रा आरंभ हुई थी। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और हाँ अनुज गणेश, और ये उत्सव मनाया जाएगा तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन के साथ। उचित कहा ना मैंने अनुज गणेश? हाँ भ्राता, यदि यही सबकी और देवी देवसेना जी की इच्छा है तो मैं उसे कैसे नकार सकता हूँ। आनंद आएगा। प्रभु के जन्मदिन का गणेश चतुर्थी का उत्सव होगा। अति स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। हाँ, हमें अविलंब इसकी व्यवस्था आरंभ करनी चाहिए। आइए, चलिए। मुझे तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए ये ज्ञात करने में कि यहाँ कौन है। अभी तो यही था, अब कहाँ चला गया? क्या हुआ प्रभु? आप यहाँ क्यों चले आए? क्या कोई चिंता का कारण है यहाँ? वहाँ है वो। मूषक जी? हाँ प्रभु, मैं तो यही हूँ, आपके निकट। क्या हुआ प्रभु? क्या यहाँ कोई दिखाई दिया आपको? हाँ मूषक जी, और आप एक बात को गांठ बांध लीजिए, जो दिखाई दे या सुनाई दे, सदा उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रभु ने कहा तो उसका कुछ कारण अवश्य होगा।
किसी ने देख लिया तो संकट में पड़ जाऊंगा। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए। कैसा जाल है ये? मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच गए तुम मकर राक्षसी। मेरे जाल के जंजाल से मुक्ति पाना इतना सरल नहीं है। अच्छे अच्छे इसमें उलझ कर रह जाते हैं। तो भला तुम कैसे बचते छलिया? भागने का प्रयास कर रहे हो? कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कहा ना, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। क्या सोचकर आए थे यहाँ? तुम्हारा पुराना मित्र गणेश जी का वाहन मूषक तुम्हें हमारे स्वामी क्रूरासुर जी के क्रोध से बचा लेगा? कदापि नहीं। मुझे प्रयास करना ही होगा। मुझे इससे बचना ही होगा। छटपटाओ मत, क्योंकि जितना तुम छटपटाओगे उतना ही मेरे जाल का जंजाल तुम्हें जकड़ लेगा। चलो हमारे क्रूरासुर जी के पास, वो तुम्हें समझाएंगे मित्रता का अर्थ क्या होता है। राक्षसी, ये छल से तुम मुझे कहां ले आई? कोई छल नहीं किया है मकर राक्षसी ने। वो तुम्हें तुम्हारे परम मित्र के पास लेकर आई है। क्रूरासुर के पास लेकर आई है छलिया मूषक। सावधान रहना, बहुत भयंकर है वो। जो कहता है वही करना, क्योंकि वो जो कहता है उचित ही कहता है। फुसफुसाहटों और गुप्त संवादों का स्वामी है वो। फुसफुसाकर अपनी बात मनवाने वाला है। क्रूरासुर है वो, क्रूरासुर है वो, क्रूरासुर है वो। मकर राक्षसी का प्रणाम स्वीकार कीजिए, महान असुर क्रूरासुर।
डरो मत, मुझसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। डरो मत, मित्रों से डरा नहीं जाता। ये तुम्हारे शत्रु नहीं, मित्र ही तो हैं, मित्र। डरो मत, मित्रों से डरा नहीं जाता। ये तुम्हारे शत्रु नहीं, मित्र ही तो हैं, मित्र। वहां द्वार पर कोई रक्षक नहीं, भाग लो चलिए इस विचित्र स्थान से। छलिया से छल भारी पड़ेगा। मुझे ऐसे बंदी बनाना इतना सरल नहीं है। कदाचित मुझे अपना उचित परिचय देना ही पड़ेगा। अब बताओ क्यों लाए मुझे यहाँ? बताओ क्या चाहते हो मुझसे, बताओ। जब कोई अत्यधिक भयभीत हो जाता है तो वो अपने भय को छिपाने के लिए साहसी बनने का स्वाद करने लगता है, किंतु वो ये भूल जाता है कि उसकी सच्चाई सामने वाले से छिप नहीं सकती। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मित्र। फुसफुसाहटों और गुप्त संवादों का स्वामी है वो। फुसफुसाकर अपनी बात मनवाने वाला है। ओह, अब समझा इसकी माया। दूर रहकर भी ये किसी को भी अपनी फुसफुसाहट से प्रभावित कर लेता है। यहाँ वहाँ मत देखो, मेरा विश्वास करो मित्र। मैं क्रूरासुर ही तुम्हारा मित्र हूँ। वो मुश्कासुर नहीं जो गणेश जी का वाहन बैठा है, जो अपने मित्र को आहत करे, संपूर्ण जीवन उसे लंगड़ाने पर विवश करे, वो भला मित्र कैसे हो सकता है? नहीं, तुम असत्य कह रहे हो। वो मेरा मित्र है। उसने मुझे आहत नहीं किया। जो भी हुआ मात्र एक संयोग था। अच्छा, तो जो कहा अभी तुमने
उस पर पूर्ण विश्वास है तुमको? हाँ है, पूर्ण विश्वास है। हमारे बीच में एक प्रतियोगिता थी, उसमें जब मैं उस पर कूदा, वो अपनी रक्षा के लिए अपने स्थान से हट गया और मेरा पैर एक पत्थर पे पड़ा जो हिल रहा था। उसके कारण मैं खाई में गिर पड़ा और मुझे चोट लग गई। बस यही सत्य है। हाँ, हाँ, हाँ। मूषकासुर को पराजित करना इतना सरल नहीं है छलिया। अभी ज्ञात हो जाएगा। हा? 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 देखा छलिया, तुम सबसे अधिक शक्तिशाली मूषक माने जाते हो, परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। ये भी अभी ज्ञात हो जाएगा। छलिया, मेरे मित्र! बहुत ही भोले हो तुम मित्र, बहुत भोले। जिसने तुम्हें खाई में गिरा दिया, तुम अब भी उसे अपना मित्र मान कर बैठे हो। हाँ, मित्र मानता हूँ। मित्र है वो मेरा। मित्र कौन होता है जो संकट के समय में मित्र की सहायता करने में तनिक भी संकोच ना करे। वो गहरी खाई में उतरकर अपना जीवन दांव पर लगाकर मेरी सहायता करने नीचे उतरा। तो मेरा मित्र नहीं है वो, मित्र है वो मेरा। मित्र, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो। मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। चिंतित ना हो मित्र, मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। देखिए, अपनी फुसफुसाहट से बहला फुसलाकर असत्य को सत्य बनाने का प्रयास मत कीजिए। और वहां जो कुछ भी हुआ वो मात्र एक दुर्घटना थी, बस दुर्घटना। छलिया को भी छल लिया उस मूषकासुर ने। तुम्हें इसका रत्ती मात्र भी आभास तक नहीं होने दिया उसने। तब तो फिर छलिया ये नहीं, वो मूषकासुर ही हुआ ना? मैं छला गया मूषकासुर से? नहीं, ये मुझे भ्रमित कर रहे हैं। इनके जाल में उलझूंगा नहीं मैं। अच्छा बताओ मित्र छलिया, उस प्रतियोगिता का सुझाव किसका था? मूषकासुर का था। और प्रतियोगिता का स्थान किसने चुना था? वो भी मूषकासुर ने चुना था। और अपना स्थान किसने बदला था जिसके कारण तुम फिसले थे? मूषकासुर ने। तो फिर अब तुम ही सोचो कि वो पत्थर रखा होगा किसने? किंतु वो तो मेरा मित्र है, मेरे साथ ऐसा छल क्यों करेगा? राजा, तुम सबका राजा बनना था उसे, और इसमें एकमात्र तुम ही थे जो उसके मार्ग के पत्थर थे। इसलिए उसने पत्थर रखकर अपने मार्ग के पत्थर अर्थात तुम्हें अपने मार्ग से हटा दिया। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? ना, विश्वास करो अथवा मत करो, ये तो तुम्हारे ऊपर है मित्र। मेरा काम था तुम्हें स्मरण करा देना। नहीं बताओ तो, खाई में गिरने के पहले क्या कहा था उसने तुमसे? परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ।
उत्तर मिल गया ना अपने प्रश्न का तुम्हें? हो गया ना क्रूरासुर की बात का विश्वास? तुम्हारे पांव को ही नहीं पितु, उसने तुम्हारे मनोबल को भी आहत किया है मित्र। तुम नीचे गिरे और वो ऊपर उठता चला गया। जो राज सिंहासन तुम्हें मिलना चाहिए था उसमें वो स्वयं स्थापित हो गया, मूषकासुर बन गया। देखो तो भला कितनी प्रतिष्ठा है उसकी। स्वयं प्रथम पूज्य गणेश जी का वाहन बन बैठा। और तुम कहाँ हो? क्या हो? कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बस उचित कहा तुमने। विश्वासघात किया उसने मेरे साथ। मित्र बनकर छला है मुझे, वो भी मात्र एक राजा बनने के लिए। कोई मित्र ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है कोई मित्र ऐसा? कोई मित्र अपने मित्र के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मित्र होता तो ऐसा कदापि ना करता। शत्रु है वो, शत्रु। तुम्हारा मित्र तो मैं हूँ। तुम्हारा ये मित्र क्रूरासुर तुम्हें तुम्हारा प्रतिशोध लेने में सहायता करेगा। जो कुछ भी उसने तुमसे छीना है और जिसके तुम योग्य हो वो तुम्हें दिलाकर ही रहेगा। और तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। मूषकासुर को पराजित करने की आशा और गणेश जी का वाहन बनने की आशा। किंतु अब मैं शक्तिशाली कहाँ रहा, मैं उससे कैसे युद्ध करूंगा? साथ हूँ जब मैं तुम्हारे मित्र, तो चिंता तनिक भी मत करो शक्ति की। बस मुझे ये बताओ कि तुम प्रतिशोध लेना तो चाहते हो ना? जिसके मात्र तुम अधिकारी हो उसे प्राप्त तो करना चाहते हो ना? परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। हाँ, चाहता हूँ मैं। प्रतिशोध लेना चाहता हूँ मैं। जिसने मुझसे मेरा स्थान छीना, मेरा मनोबल तोड़ा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उससे मैं उसका स्थान, उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा सबको छीन लूंगा। सबको छीन लूंगा, सबको छीन लूंगा, सबको छीन लूंगा, सबको छीन लूंगा। स्पष्ट नहीं है, किंतु कुछ अनुचित अवश्य है जो मुझे सुनाई दे रहा है। ये लीजिए, प्रभु को ये पुष्प अधिक प्रिय है। कदाचित मूषक जी के साथ कुछ घटित होने वाला है और उन्हें इसका कोई आभास ही नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बहुत समय से उनकी सेवा में हूँ।
उनका वाहन होने के कारण उनके निकटतम होने का सौभाग्य प्राप्त है मुझे। इसलिए मुझे भली भांति ज्ञात है उन्हें क्या भाता है। ओह, तो आप बहुत समय से उनके वाहन हैं और आपकी गति भी कम है। तब तो अवश्य गणेश जी अपना वाहन बदलने का विचार कर रहे होंगे। लाइए, ये पुष्प मुझे दीजिए। उनके वाहन के रूप में उनकी सेवा एकमात्र मेरा अधिकार है। प्राण खो दूंगा किंतु अपना स्थान नहीं। अरे मूषक जी, आप तो क्रोधित हो गए। मैं तो परिहास कर रही थी। मुझे ज्ञात है जिस स्थान पर एकमात्र आपका अधिकार है वो स्थान भला आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि अपना स्थान सुरक्षित रखना है तो योग्यता तो बार बार सिद्ध करनी ही पड़ती है। कदाचित वो समय आ ही गया है जब मूषक जी को अपनी योग्यता प्रमाणित करनी होगी। प्रतिशोध, प्रतिशोध चाहिए मुझे। इसके लिए मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। कहो मित्र, क्या तुम वो शक्ति पाने के लिए तैयार हो? हाँ, हाँ, मैं तैयार हूँ। बाबूजी, मैं सप्त नदियों का जल लाया हूँ। मोदक बनाने हेतु गौमाता के दुग्ध से निर्मित मावा लीजिए। ये लीजिए प्रभु, मैंने सबसे उत्तम दूर्वा प्रभु के सिंहासन के लिए एकत्रित किया है। सभी मेरे जन्म दिवस के उत्सव की तैयारी में व्यस्त हैं और मूषक जी का उत्साह तो सबसे अधिक है। व्यवस्था देखना, कल का
आनंददायक होगा। मेरे पैर भी ठीक हो गए। धन्यवाद मित्र, मुझे ये शक्ति प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सहायता कीजिए हमारी, चलिए सहायता कीजिए हमारी, चलिए सहायता कीजिए हमारी, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, चलिए हमें मुक्त कर दो। कितने लाचार हैं ये साधुगण, मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। क्षमा, मुझे क्षमा कीजिए क्रूरासुर जी, मेरी रक्षा कीजिए, क्षमा कीजिए। स्मरण रहे मित्र छलिया, जो शक्तियां मैंने तुम्हें प्रदान की हैं, उनका उपयोग तुम किसी को भी पराजित करने में कर सकते हो। किंतु यदि उन शक्तियों का प्रयोग तुमने मेरे अथवा मेरे किसी भी प्रायोजन के विरुद्ध किया, तो मैं तुमसे उन शक्तियों को छीनने के साथ साथ तुम्हारे प्राणों को भी छीन लूंगा। किंतु एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में है, तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? हाँ? उस मुष्कासुर की पराजय से तुम्हें क्या लाभ है? अरे उससे तुम्हें कैसा भय है? भय? किसी का भी भय नहीं है मुझको, किसी का भी भय नहीं है। किंतु जो वरदान मुझे प्राप्त है, उसमें मात्र एक ही स्थिति में मेरी मृत्यु संभव है। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है, और इस पूरी सृष्टि में मात्र 2 ही मूषक ऐसे हैं जो ऐसा करने में समर्थ हैं। एक तुम और दूसरा वो मूषकासुर। और तुम तो ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे मित्र हो, परम मित्र। तो फिर कौन शेष बचा? मूषकासुर। और तुम चाहते हो कि तुम उसका वध करो और प्रतिशोध लो अपना। जैसे ही तुम्हें प्रथम अवसर प्राप्त हो, तुम उस मुष्कासुर का वध कर दो, और ठीक उसी क्षण मैं उस विघ्नकर्ता गणेश को चुनौती देकर उसे पराजित कर दूंगा, क्योंकि मुझे बस उन्हीं को लेकर शंका है। एकमात्र वो ही है जो इन ऋषियों को मेरी फुसफुसाहटों के प्रभाव से मुक्त कर मेरे अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्प में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कल चतुर्थी के अवसर पर मेरे अमर होने का संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। जैसे ही ये ऋषिगण मेरी शब्दों के प्रभाव में आकर अनंत काल के लिए अपना तप प्रारंभ करेंगे, कोई मूषक तो क्या, स्वयं त्रिदेव भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। जाओ और जाकर
उस मूषकासुर का स्थान ले लो। किंतु यदि गणेश जी बीच में आ गए और उस मूषकासुर की रक्षा कर ली तो हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस तुम्हें मेरी युक्ति के अनुसार चलना होगा। जो मैं तुमसे कहूं बस वही करते जाना है, वही करते जाना है। प्रभु, अद्भुत है ना हमारी व्यवस्था? हाँ मूषक जी, किंतु इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि विघ्नराज की पूजा तो राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने के पश्चात ही होती है ना अनुजगणे। इसीलिए कल यही तुम्हारा राज सिंहासन होगा। और कल तो हम इस सिंहासन को और भी भव्य बना देंगे। मैं इसकी सजावट के लिए मयूर पंख भी ले आऊंगा। यदि ये मेरा सिंहासन है तो इसके सामने एक और आसन होना चाहिए। अवश्य गणेश जी, मैं अभी इसकी व्यवस्था कर देता हूँ। किंतु इस स्थान पर विराजमान कौन होगा? बताइए ना गणेश जी, किसका स्थान होगा वहाँ? मूषक जी तो इस दिशा में प्रस्थान किए थे, तो फिर मूषक जी, आप झाड़ियों में क्यों थे? आप तो मयूर पंख लेने गए थे ना? और देखिए, मैं वो ले भी आया। किंतु मैं तो यहाँ हूँ, तो फिर आप उधर किसे देख रहे हैं? आश्चर्य, ये कैसी दुविधा? यदि आप मूषक जी हैं तो फिर ये कौन है? ये मेरा परम मित्र छलिया है देवराज। मित्र मत बुलाओ मुझे। यदि कोई मित्र अपने मित्र से अधिक समय तक ना मिले तो उसका रुष्ट होना स्वाभाविक है। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ मित्र। किंतु मित्र, तुम तो बहुत ही शुभ अवसर पर आए हो। कल मेरे प्रभु गणेश जी का जन्मदिन है। हम सभी उसके उपलक्ष्य में आनंद उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। तुम्हें भी उसमें भाग लेना है। और हाँ, तुमसे तो बहुत बातें करनी है। इतना कुछ हुआ है इन दिनों में, तुम्हें वो सब बताना है। तुम क्या बताओगे मुझे? क्या हुआ था, क्या हो रहा है, मुझे सब ज्ञात है। आओ मित्र, मैं तुम्हारी भेंट मेरे प्रभु गणेश जी से करवाता हूँ। वाह, तुम्हारा पाँव तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, पूर्ण रूप से स्वस्थ। हाँ, स्वस्थ हो गया हूँ, तन से भी और मन से भी, क्योंकि मेरी भेंट एक सच्चे मित्र से हुई जिसने मेरे सभी दुख दूर कर दिए। वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। आओ प्रभु, देखिए, मेरा आनंद बढ़ाने मेरा परम मित्र छलिया आया है।
हमारा बालकाल एक साथ बीता। साथ में हमने क्रीड़ा की, अस्त्र शस्त्र का अभ्यास किया और प्रभु सत्य तो ये है, अस्त्र कौशल में ये मुझसे कहीं अधिक योग्य था। इसलिए तुम्हारे मन में ईर्ष्या जाग गई और तुमने मुझे आहत किया। नहीं मित्र, तुम मेरे लिए एक भ्राता के समान हो। तुमसे भला कैसी ईर्ष्या? जो भी हुआ था वो तो मात्र एक दुर्घटना थी। नहीं नहीं, दुर्घटना नहीं, छल था तुम्हारा। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? जो सत्य है वही कह रहा हूँ। मित्र बनकर शत्रुवत व्यवहार किया तुमने। राजपद मुझे ना मिल सके इसलिए मुझे अयोग्य बनाने का षड्यंत्र रचा तुमने। मैं यहाँ वहाँ भटकने पर विवश हो गया और तुमने मुझसे मेरा स्थान छीन लिया। गणेश जी के वाहन बन गए। ऐसी ऊंची उपाधि पाली जिस पर मेरा अधिकार होना चाहिए था। कितना बड़ा कपट किया तुमने मेरे साथ। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं। ना मेरे मन में कभी कोई कपट था, ना मैंने कोई छल किया। वो तो बस दो मित्रों के बीच की एक प्रतियोगिता मात्र थी। तो फिर हम एक और प्रतियोगिता क्यों न कर लें? मैं तुम्हें एक और प्रतियोगिता की चुनौती देता हूँ। यदि उसमें विजय तुम्हारी हुई तो तुम गणेश जी के वाहन बने रहने योग्य रहोगे, और यदि मैं विजय हुआ तो तुम्हारे स्थान पर मैं उनका वाहन बनूंगा। सभी के समक्ष मूषकासुर को प्रतियोगिता के लिए ललकारना होगा, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो प्रतियोगिता केवल तुम दोनों के मध्य होगी। अन्य कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा, स्वयं गणेश जी भी नहीं। गणेश जी बीच में नहीं भी आए और फिर भी मैं मूषकासुर को पराजित नहीं कर सका तो? चिंता मत करो, तब मैं बीच में आऊंगी, अपने जाल का जंजाल फैलाऊंगी, परंतु तुम्हारी पराजय कदापि नहीं होने दूंगी। तुम चुनौती स्वीकार कराकर बस उस मूषकासुर को मुझसे दूर रखो मित्र, तो उचित अवसर पाकर मैं गणेश जी को चुनौती दूंगा। तो बताओ मूषकासुर, चुनौती स्वीकार है ना? प्रतियोगिता में जय और पराजय का निर्णय तुम्हारे प्रभु पर छोड़ते हैं। इस प्रतियोगिता के बाद जिसे वो योग्य समझेंगे वही उनका वाहन बनेगा। छलिया तो मुझे मेरा सब कुछ दांव पर लगाने के लिए कह रहा है। क्या हुआ, भयभीत हो गए क्या? कदाचित अपना साहस, अपना उत्साह सब खो चुके हो तुम मूषकासुर। अब मैं मूषकासुर नहीं रहा, प्रभु का वाहन हूँ मैं। इसलिए अब मुझ में कोई भी आसुरी प्रवृत्ति का लेश मात्र भी नहीं। तो मुझे मूषकासुर नहीं, प्रभु का भक्त मूषक ही बुलाओ। तो फिर क्यों शंका में पड़े हो? भक्त हो किंतु अपने भगवान पर ही विश्वास नहीं, या स्वयं से ही विश्वास उठ गया है तुम्हारा? मूषक जी, स्वयं को योग्य प्रमाणित करने का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको आपके मित्र के समक्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार को प्रमाणित करने का अवसर मिल रहा है कि आप योग्य ही नहीं वरन एकमात्र अधिकारी हैं इस स्थान के। किंतु प्रभु, क्या आपको भी लगता है कि मैं कभी अपने मित्र के साथ विश्वासघात कर सकता हूँ? विश्वास में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास कीजिए और इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और अपने ऊपर लगाए गए आरोप को असत्य प्रमाणित कीजिए। हाँ मूषक जी, मैं अपने प्रभु का आदेश कदापि नहीं टाल सकता। और मित्र, यदि इसी से तुम्हें
संतोष होगा तो उचित है। मुझे तुम्हारी ये प्रतियोगिता स्वीकार है। प्रथम चरण में तो सफल हुआ मैं, अब अपनी युक्ति का दूसरा चरण भी पूर्ण करना है मुझे। रुको छलिया, तुम्हें केवल बल ही नहीं दिया क्रूरासुर ने, अपितु कान में निम्न स्वर में बोलकर किसी को भी प्रभावित करने की शक्ति भी दी है। यदि तुमने किसी के कान में कुछ फुसफुसा कर कह दिया तो वो शब्द तब तक उसके कानों में गूंजते रहेंगे जब तक वो उसे सत्य नहीं मान लेता। बस तुम्हें उसका मनोबल तोड़ना है और उसके चुनौती स्वीकार करने के बाद उसे अपने शब्दों के माया जाल में फांस लेना है। प्रभु, कल चतुर्थी है, आपके जन्मदिन का शुभ अवसर है, तो ये प्रतियोगिता तो कल ही होनी चाहिए और जो भी उसमें विजयी हो वो आपके जन्मदिन पर आपकी पूजा के साथ आपके वाहन बनने का दायित्व संभाले। इसीलिए अनुमति दीजिए प्रभु कि इसका समय कल भोर के लिए नियत किया जाए। नहीं प्रभु, ये प्रतियोगिता तो जन्मदिन के पश्चात भी हो सकती है। उचित है। प्रतियोगिता को लेकर प्रभु इसकी सभी बातों को क्यों स्वीकार किए जा रहे हैं? कल की प्रतियोगिता मात्र मेरा वाहन ही निर्धारित नहीं करेगी, अपितु इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम होगा। इस प्रतियोगिता के माध्यम से मेरे भक्तों को अपनी बात मुझ तक पहुंचाने का उपाय भी प्राप्त होगा। उचित है, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब शीघ्र ही मेरे मार्ग के सभी कंटक दूर हो जाएंगे। क्षमा करें, कदाचित मेरा ये प्रश्न अनुचित है, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं आपने एक कंटक हटाने के लिए दूसरा कंटक बो दिया है, उसे अपनी सारी शक्तियां देकर, सब कुछ बताकर, कहीं आपने एक और बड़ा संकट उत्पन्न तो नहीं कर दिया? मूर्ख नहीं हूँ मैंने उसे सभी गुप्त रहस्य नहीं बताए, ना ही सभी शक्तियां उसे दी हैं। जितना उसे ज्ञात है, मेरी योजना तो उससे कहीं अधिक है। इस प्रतियोगिता के पश्चात छलिया से मैं अपनी शक्तियां वापस ले लूंगा, फिर तुम उन दोनों का अंत कर दोगी। और तब तक मैं स्वयं विघ्नकर्ता को पराजित कर उन्हें अपने मार्ग से हटाकर इन ऋषियों के तप में आने वाले विघ्न को भी हटा दूंगा और फिर मुझे अनंत काल तक अमृत को भोगने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, तो इस सब के पीछे ये दोनों दुष्ट हैं, किंतु इस घटना का अंत नियति और धर्म के छत्र के नीचे ही होगा। कुमार कार्तिकेय, हमें अगला कार्य संपन्न करना चाहिए। आइए चलिए। तुम्हारे प्रभु गणेश जी भी मुझे ही तुम्हारा स्थान देना चाहते हैं।
तभी तो उन्होंने मेरी सारी बातें स्वीकार कर ली, मेरे एक एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तुम क्या करने की चेष्टा कर रहे हो ये मुझे ज्ञात है। हमारे प्रभु गणेश जी भी मुझे ही तुम्हारा स्थान देना चाहते हैं, तो उन्होंने सारी बातें स्वीकार कर ली, सारी बातें स्वीकार कर ली, सारी बातें। नहीं, मुझे प्रभु के प्रति अपने विश्वास को कम नहीं होने देना है। चुनौती चाहे जैसी भी हो, मैं उस पर खरा उतरूंगा। शस्त्र विद्या में तो ये अभी भी अत्यंत निपुण है। बरसों बाद तुम्हारा ये स्वरूप देखकर बहुत अच्छा लगा मुश्कासुर। देखा तुमने उस शिला के साथ मैंने क्या किया? तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। ये सब छोड़कर खड़क चलाने का अभ्यास करो। अरे कल सामना होने वाला है तुम्हारा मुझसे। मेरा भय करो मुश्कासुर। रुको मुश्कासुर। मत पुकारो मुझे मुश्कासुर, ये नाम मुझे शोभा नहीं देता। मैं तो केवल प्रभु का वाहन हूं और मूषक नाम ही मुझे प्रिय है। अवश्य मात्र मूषक बनकर रह गया तुम। वाहन बनकर तुम्हारा खड़क चलाने का अभ्यास छूट गया है। आयु बढ़ गई है तुम्हारी, स्फूर्ति समाप्त हो गई है। दुर्बल हो गए हो तुम। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर। मेरा भय करो मुश्कासुर। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर। कल भोर में तो प्रतियोगिता है। उचित यही होगा कि मैं अभी जाकर
गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए सामग्री एकत्रित कर लो। कुछ भी कर लो मुश्कासुर, अब तुम्हें पराजय का सामना तो करना ही होगा। मुश्कासुर भयभीत हो मुझसे, ये स्वीकार कर लो कि तुमने अपराध किया था। ये मान लो कि उस प्रतियोगिता में तुमने मेरे साथ कपट किया था। हाँ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, आहत नहीं करूंगा। बस गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे छीन लूंगा। तुम्हें सुरक्षित जाने दूंगा भाई। हाँ। तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा भाई, तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा भाई। एक भक्त अपने भगवान से दूर रहकर प्राणहीन ही हो जाता है। यदि मैं मेरे भगवान से दूर हो गया तो तुम्हें मेरे प्राण लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किंतु ऐसा होगा नहीं, देख लेना। किंतु ऐसा होगा नहीं, देख लेना। किंतु ऐसा होगा नहीं, देख लेना। अद्भुत है मूषक जी की भक्ति, मेरे प्रति उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आयु बढ़ गई है, स्फूर्ति समाप्त हो गई है, दुर्बल हो गए हो तुम। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर, निश्चित है। बस गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे छीन लूंगा। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित नहीं। तो क्या कल मैं गणेश जी से पृथक हो जाऊंगा? प्रभु, इस दुश्चिंता से आप ही मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। मेरा सामना करने में तुम में सामर्थ्य नहीं है। श्री गणेशाय नमः। ओम
ओम श्री गणेशाय ओम श्री गणेशाय नमः। मेरा सामना करने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। उसका वध करो। अभी वध कर दूं उसका। इस प्रकार मेरा प्रतिशोध भी पूर्ण हो जाएगा। हाँ, अभी ही वध कर देता हूं। जो व्यक्ति अपना अस्तित्व और उपयोगिता बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें बिना घबराए किसी भी परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।